हेलो दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने एक्सिस ब्लू चिप फंड वर्सेस एसबीआई ब्लू चिप फंड को रिव्यू किया था। उस वीडियोस को आपने सभी ने बहुत ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट किया था, लेकिन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम आपको टाइम के साथ में अपडेट करते रहे। तो दोस्तों, इस वीडियोस में हम इन दोनों ही फंड को इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जहां पर इन दोनों ही फंड के हम बेसिक्स इंफॉर्मेशन, पास्ट में इस फंड ने कैसे परफॉर्म किया है, रिटर्न्स ऑन एसआईपीज एंड लमसम, पोर्टफोलियोज एनालिसिस, ये फंड रिटर्न्स के ब्याज पर कितना रिस्क लेता है, ये फंड मिनिमम कितना डाउन और मैक्सिमम कितना अप गया है, इन दोनों में से बेस्ट ब्लू चिप फंड आपके लिए कौन सा है, इसे भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं, ताकि हम लॉन्ग टाइम में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके और हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियोस में हम सारी पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे और इस वीडियोस के एंडिंग में आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्सिस वर्सेस एसबीआई में से कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, हमारी टीम आपके लिए इतनी मेहनत और रिसर्च करके आपके लिए वीडियोस क्रिएट करती है, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फंड के बेसिक्स इंफॉर्मेशन के बारे में। अगर दोनों फंड्स को अगर देखा जाए तो दोनों फंड जो है वो इक्विटी लार्ज कैप फंड है, यानी कि जो दोनों फंड है वो लार्ज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर दोनों फंड के एसेट साइज की बात करें तो दोनों फंड का जो एसेट साइज है वो 27 करोड़ अबव आपको देखने को मिल जाता है, जहां पर एक्सिस ब्लू चिप फंड का एयूएम है दोस्तों 27,142.15 करोड़। एसबीआई ब्लू चिप फंड का एयूएम है 28,210.69 करोड़। अगर इन दोनों फंड्स के फंड मैनेजर्स की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का फंड मैनेजर है मिस्टर श्रेयस देवलकर। एसबीआई ब्लू चिप फंड को मैनेज करते हैं मिसेस सोहिनी अदानी। अगर इन दोनों फंड मैनेजर्स के बारे में अगर छोटे से यहाँ पर डिटेल में आपके साथ में शेयर करूं, मिस्टर श्रेयस देवलकर ए 9 स्कीम्स को मैनेज करते हैं। ये आज 48,523 करोड़ को मैनेज करते हैं। इन्हें टोटल 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वहीं पर मिसेस सोहिनी अदानी 4 स्कीम्स को मैनेज करती है और ये आज 33,457 करोड़ मैनेज करती है। इन्हें टोटल 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर दोस्तों इन दोनों फंड मैनेजर्स की बात करो तो दोनों ही फंड मैनेजर्स काफी अच्छे फंड मैनेजर्स माने जाते हैं। अगर इन दोनों फंड मैनेजर्स के बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे इनका नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं, आपके सामने कई सारी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। इन दोनों फंड के अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करिए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों 0.50%। वहीं पे एसबीआई ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, जो कि है 0.98%। यानी कि एसबीआई ब्लू चिप फंड यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा चार्ज करता है एज कम्पेयर टू एक्सिस ब्लू चिप फंड के। अभी अगर कैश होल्डिंग की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का यहाँ पर कैश होल्डिंग आपको नेगेटिव में देखने को मिलता है, जो कि -1.59%। एसबीआई ब्लू चिप फंड का आपको कैश होल्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिलता है, जो कि 2.66%। अगर दोनों फंड में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोनों फंड में जो है आप मिनिमम 500 रुपीज से एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड लमसम की बात करें तो आप वन टाइम यहाँ पर दोनों फंड में 5,000 रुपीज से इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों अगर एग्जिट लोड की बात करिए तो अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में अगर आज इन्वेस्ट करते हो और एक साल के पहले अगर आप 10% यूनिट अगर आप विड्रॉ करते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप फंड आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लेगा। बट अगर आप 10% यूनिट से ज्यादा यहाँ से अगर आप विड्रॉ ले लेते हैं तो यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप फंड आपसे 1% चार्ज करेगा। वहीं पर एसबीआई ब्लू चिप फंड में दोस्तों अगर आप आज इन्वेस्ट कर देते हैं और कुछ भी यूनिट अगर आप विड्रॉ ले लेते हैं तो आपको 1% चार्ज तो देना ही है। तो अस एग्जिट लोड के ब्याज पर देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में आपको दोस्तों यहाँ पर 10% यूनिट विड्रॉ पर नो चार्जेस देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात। वहीं पर अगर बेंचमार्क की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। एसबीआई ब्लू चिप फंड का यहाँ पर बेंचमार्क है S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। उसके बाद में दोस्तों मेन पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं टैक्स की। दोस्तों इसके बारे में कई सारी कमेंट्स हमारी वीडियो के नीचे आते हैं और कई सारे लोग जो कहते हैं जो टैक्स किस पे लगता है, इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पे लगता है, रिटर्न्स के अमाउंट पे लगता है, टैक्स लगता किस पर है। कई लोगों को तो ये डाउट है कि टैक्स इतना 15% और रिटर्न 15% तो क्या करें। तो दोस्तों टाइम निकाल के इसको एक क्लियरली आप देखो, आपके सारे डाउट जो क्लियर हो जाएंगे कि टैक्स किस पे लगता है। ओके दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आप इन फंड में अगर आज इन्वेस्ट करते हो और एक साल के पहले अगर आप विड्रॉ ले लेते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि टैक्स लगेगा दोस्तों आपके रिटर्न पर, जो कि है 15%। और एक साल के बाद अगर आप इस फंड से विड्रॉ लेते हो
तो जो टैक्स लगेगा वो लगेगा आपके इन्वेस्टमेंट पर नहीं, बल्कि आपके रिटर्न्स पे, जो कि 1 लाख प्लस के रिटर्न्स पर आपका टैक्स लगेगा 10%। आई होप ये छोटा सा टैक्स के रिलेटेड जो डाउट था वो सबका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। दोस्तों बात करते हैं रिटर्न्स की, कि इस फंड ने जो है पास्ट ईयर में कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर हम दोनों फंड को यहाँ पर कंपेयर करेंगे और लॉन्ग टाइम की यहाँ पर रिटर्न्स देखेंगे। तो 1 मंथ के रिटर्न्स की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने यहाँ पर 6.43% के रिटर्न्स दिया है, वहीं पर एसबीआई ब्लू चिप फंड ने यहाँ पर 5.96% तक के रिटर्न्स दिए हैं। अगर 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने यहाँ पर 52.70% के रिटर्न्स दिए हैं, एसबीआई ब्लू चिप फंड ने यहाँ पर 62.82% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर 1 मंथ एंड 1 ईयर के ब्याज पर देखें तो कई सारे लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि एसबीआई ब्लू चिप फंड इट इज द बेस्ट, क्योंकि उसने अच्छे रिटर्न्स दिए। बट वेट, आगे भी चलते हैं। 3 इयर्स की रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने यहाँ पे 61% के रिटर्न्स दिए हैं, एसबीआई ब्लू चिप फंड ने यहाँ पर 46.74% के रिटर्न्स दिए हैं। 5 इयर्स की बात करिए तो 5 इयर्स में एक्सिस ब्लू चिप फंड ने यहाँ पे 128.89 के रिटर्न्स, एसबीआई ब्लू चिप फंड ने यहाँ पे 93.56% के रिटर्न्स है। और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें, जब से फंड स्टार्ट हुआ अब तक के रिटर्न्स की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने यहाँ पे 274.84% के रिटर्न्स, एसबीआई ब्लू चिप फंड ने यहाँ पे 252.41% के रिटर्न्स यहाँ पर ऑब्जर्व किए हैं। यानी कि हम दोनों के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं। अब दोनों में से बेस्ट ब्लू चिप फंड कौन सा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बट वेट, आगे अभी और भी डिटेल्स में एनालिसिस करना बाकी है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि अगर आप इस फंड्स में, अगर एसआईपी के जरिए या लमसम के जरिए अगर आप इस फंड्स में इन्वेस्ट करते तो वो अमाउंट आपके कितने हो जाती और दोनों के बीच कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता। तो दोस्तों अगर इन दोनों फंड्स में अगर आप 8 ईयर से एसआईपी के जरिए एवरी मंथ 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और जैसे कि इन्होंने रिटर्न्स दिया है, एक्सिस ब्लू चिप फंड ने यहाँ पर 8 ईयर से एनुअली CAGR रिटर्न्स दिया है 17%, एसबीआई ब्लू चिप फंड ने यहाँ पे एनुअलाइज CAGR रिटर्न्स दिया है 16%। तो दोनों फंड में दोस्तों आप 4,80,000 रुपीज इन्वेस्ट कर लेते, ओके। लेकिन एक्सिस ब्लू चिप फंड में दोस्तों आपके 4,80,000 रुपीज बन जाते 10,23,421 रुपीज। वहीं पे एसबीआई ब्लू चिप फंड में आपके 4,80,000 रुपीज बन जाते 9,75,212 रुपीज। तो यहाँ पर दोनों फंड में दोस्तों आपने अमाउंट यहाँ पर सेम इन्वेस्ट किया, टाइम भी यहाँ पे दोस्तों सेम था, लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न्स काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला, जो कि टोटल डिफरेंस अप्रोक्स यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोस्तों 15,000 का। वहीं पर दोस्तों अगर आपने इन फंड्स में एसआईपी के जरिए नहीं बल्कि वन टाइम अगर आपने 8 इयर्स पहले 1 लाख रुपीस अगर इन फंड में इन्वेस्ट कर लिए होते और जैसे कि इस फंड ने रिटर्न्स दिए हैं तो आपके एक्सिस ब्लू चिप फंड में 1 लाख रुपीस बन जाते 3,51,145 रुपीस, एसबीआई ब्लू चिप फंड में आपके 1 लाख रुपीस बन जाते 3,27,841 रुपीस। यानी कि यहाँ पर भी अप्रॉक्स 25,000 का डिफरेंस देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि विच वन ब्लू चिप फंड इज द बेस्ट, एक्सिस ब्लू चिप फंड या फिर एसबीआई ब्लू चिप फंड। बट वेट, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद में दोस्तों हम चेक करते हैं इन दोनों फंड के पोर्टफोलियोज एनालिसिस। अगर एक्सिस ब्लू चिप फंड का अगर पोर्टफोलियोज देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करता है 96.86% और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इसकी होल्डिंग है 1.33%। वहीं पे एसबीआई ब्लू चिप फंड का अगर पोर्टफोलियोज देखें तो एसबीआई ब्लू चिप फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करता है 96.88%। वहीं पर दोस्तों अगर दोनों के स्टॉक पोर्टफोलियोज देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड टोटल 41 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जहां पर लार्ज कैप स्टॉक्स में 86.09%, मिड कैप स्टॉक्स में 1.47% और अदर्स इंस्ट्रूमेंट में 10.63% इन्वेस्ट करता है। वहीं पर एसबीआई ब्लू चिप फंड के अगर स्टॉक्स की बात करें तो एसबीआई ब्लू चिप फंड टोटल 53 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जहां पर लार्ज कैप स्टॉक्स में 73.04%, मिड कैप स्टॉक्स में 8.22%, स्मॉल कैप स्टॉक्स में 1.44% एंड अदर्स इंस्ट्रूमेंट में आपको 14.18% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। अभी दोस्तों अगर इक्विटी सेक्टर्स एलोकेशंस की बात करिए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड दोस्तों सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, FMCG जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। एसबीआई ब्लू चिप फंड के सेक्टर्स एलोकेशंस की बात करिए तो एसबीआई ब्लू चिप फंड कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल,
हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। अभी अगर इन दोनों फंड के टॉप 10 स्टॉक्स देखें तो ऑलमोस्ट कुछ स्टॉक आपको सेम ही दिखेंगे। और अगर आप इन फंड्स के स्टॉक्स और डिटेल्स में जानना चाहते तो आप हमारी वेबसाइट से www.blog.financehelpinhindi.com पर विजिट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने एक ब्लॉग लिखा है जहाँ पर इसकी कई सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल है और जो मेन चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं है उसका लिंक आपको वहाँ पर दिया हुआ है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप उस फंड्स के बारे में और डिटेल्स में जान सकते हैं, स्टॉक के बारे में फुल डिटेल्स में आप जान सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आप जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा जो कि है www.blog.financehelpinhindi.com। अभी दोस्तों हमने पोर्टफोलियोस एनालिसिस किया और इस फंड के पास रिटर्न्स चेक कर लिए, बट दोस्तों इन फंड्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स तो दिए हैं, बट ये फंड के रिटर्न्स के बिहाफ पर रिस्क कितना लेते हैं और कितना वॉलेटाइल होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फंड के रिस्क रेशियो की। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो अल्फा है दोस्तों वो 2.26 है। अल्फा दोस्तों हमें ये बताता है कि ये जो फंड है वो अपने इंडेक्स से कितना ज्यादा रिटर्न्स दिया है। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो अल्फा है वो काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू उसके कैटेगरी के। ओके, उसके बाद में दोस्तों है बीटा दोस्तों हमें बताता है कि जो फंड है वो कितना ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो ये नंबर जितना ही कम होगा उतना ही फंड के लिए अच्छा है। ओके, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो बीटा है वो 0.79 है। ओके, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ उसकी कैटेगरी से तो नंबर्स काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। बीटा के साथ में दोस्तों हमें ये भी देखना चाहिए कि जो फंड है वो कितना फ्लक्चुएट होता है। ये जो फंड है कितना फ्लक्चुएट होता है वो हमें बताएगा इस फंड का स्टैंडर्ड डिविजन से। स्टैंडर्ड डिविजन भी दोस्तों जितना कम होगा उतना ही फंड के लिए अच्छा। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो स्टैंडर्ड डिविजन है दोस्तों वो 18.34 है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ उसकी कैटेगरी से तो नंबर्स काफी अच्छे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं शार्प रेशियो की। शार्प रेशियो दोस्तों हमें बताता है कि ये जो फंड है वो कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है। ये नंबर जितना ज्यादा हो फंड के लिए उतना अच्छा होता है। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो शार्प रेशियो है वो है 0.58। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ उसके कैटेगरी से तो नंबर्स भी काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप फंड के रिस्क रेशियो की। तो एसबीआई ब्लू चिप फंड का जो अल्फा है उसके कैटेगरी से यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिलता है, यानी कि जो एसबीआई ब्लू चिप फंड जो अल्फा है वो अपने इंडेक्स को यहाँ पर बीट नहीं कर पाए हैं। अगर एसबीआई ब्लू चिप फंड की अगर वॉलेटिलिटी की बात करें तो एसबीआई ब्लू चिप फंड यहाँ पर काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है एज कम्पेयर टू उसके कैटेगरी के। अगर इसके स्टैंडर्ड डिविजन्स की भी बात करें दोस्तों तो इसका स्टैंडर्ड डिविजन्स का नंबर भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और अगर इसके रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है वो कैटेगरी का और इस फंड का ऑलमोस्ट सेम ही है, जो कि 0.43। अभी दोस्तों अगर इन दोनों फंड के रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड दोस्तों काफी अच्छे रिटर्न्स दिया है और रिटर्न्स के बिहाफ पे काफी कम रिस्क लेता है और काफी ज्यादा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है। वहीं पे एसबीआई ब्लू चिप फंड की बात करें तो एसबीआई ब्लू चिप फंड ने दोस्तों काफी कम रिटर्न्स दिए है एज कम्पेयर टू एक्सिस ब्लू चिप फंड के, और काफी ज्यादा रिस्क भी लेता है और काफी ज्यादा वॉलेटाइल भी होता है ये फंड, और दोस्तों एक काफी कम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं इस फंड्स के अप्स एंड डाउन्स की, यानी कि जो फंड है वो कितना अप गए हैं और मैक्सिमम कितना डाउन गए हैं। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड की अगर अपसाइड एंड डाउन साइड की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो अपसाइड है वो यहाँ पर रेड में आपको दिख रहा है, जो कि 88, यानी कि जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो अपनी कैटेगरी से ज्यादा अबव अपसाइड नहीं गया है। वहीं पर दोस्तों अगर इसके डाउन साइड रेशियो की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो डाउन साइड है वो काफी कम है उसके कैटेगरी से, क्योंकि एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो काफी ज्यादा कम यहाँ पर गिरा है। वहीं पर अगर डाउन साइड की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर -90.35% के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिखाए है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ उसके कैटेगरी से तो ये नंबर्स काफी आपको कम देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। ओके, वहीं पर एसबीआई ब्लू चिप फंड के अगर अप डाउन की बात करें तो एसबीआई ब्लू चिप फंड का जो अपसाइड है वो काफी अच्छा है उसके कैटेगरी से, यानी कि एक्सिस ब्लू चिप फंड ने जब अप गया जो काफी अच्छा नंबर्स दिखा है। बट अगर डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पर जो नंबर है आपको रेड में दिख रहा है, क्योंकि जब मार्केट डाउन जाता है तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में आपको काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों अगर इसके मैक्सिमम डाउन साइड रेशियो की बात करें तो एसबीआई ब्लू चिप फंड दोस्तों मैक्सिमम -28.49% तक डाउन गया है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ इसकी कैटेगरी से तो ऑलमोस्ट 1.5% या फिर 1% ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल वे में कहूँ, फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर मार्केट आज 10 से 12% अगर ऊपर जाता है
तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न है आपको SBI ब्लू चिप फंड में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि SBI ब्लू चिप फंड जो है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है। ओके, वहीं पर अगर मार्केट में आज कुछ भी सिचुएशन हुई, कुछ भी पेंडेमिक सिचुएशन आई, जैसे कोरोना जैसे अदर सिचुएशन, और मार्केट अगर 10% डाउन चला गया, तो वो 10% सबसे ज्यादा नेगेटिविटीज आपको SBI ब्लू चिप फंड में ही देखने को मिलेगी। वहीं पर एक्सिस ब्लू चिप फंड की अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट आज 10% ऊपर गया तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में आपको 7% या फिर 8% अप दिखेगा। वहीं पर अगर मार्केट आज 10% नीचे गिरा तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में आप वो नेगेटिव पॉइंट आपको काफी कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू SBI ब्लू चिप फंड के, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है वो काफी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है, काफी कम वॉलेटाइल होता है। वहीं पर SBI ब्लू चिप फंड दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है और काफी कम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस पॉइंट को भी दोस्तों आपको देखना है किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते वक्त। अगर दोस्तों रिस्क के ब्याज पर देखिए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म किया है और काफी कम रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न्स भी जनरेट किया है। बट अभी क्वेश्चन ये आता है कि हमारे लिए विच वन ब्लू चिप फंड इट इज द बेस्ट एंड क्यों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप फंड वर्सेस SBI ब्लू चिप फंड को फुल डिटेल्स में कंपेयर किया है, बट एंड ऑफ रिजल्ट ये निकल के आता है एक्सिस ब्लू चिप फंड इट इज द बेस्ट। व्हाई? दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है कंपेयर टू SBI ब्लू चिप फंड के। और अगर एग्जिट लोड की भी बात करें तो आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो और एक साल के पहले अगर आपको कुछ भी पैसे की जरूरत पड़ी तो आप 10% के यूनिट आराम से विड्रॉ कर सकते हो, जिसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। बट अगर SBI में आप इन्वेस्ट करते हो, वहां से अगर विड्रॉ लेते हो तो आपको 1% का चार्ज तो देना ही पड़ेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जो एक्सिस ब्लू चिप फंड के निकल के आती है। और दोस्तों अगर रिस्क और रिटर्न्स की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड काफी कम रिस्क, काफी कम वॉलेटाइल होता है और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है एज कम्पेयर टू SBI ब्लू चिप फंड के। और दोस्तों मैं आपको जो भी कुछ इस वीडियोस में बता रहा हूँ एज पर एजुकेशन पर्पस और उसके करंट डेटा के बिहाफ पर बता रहा हूँ। दोस्तों मैं अपने मन से यहाँ पर कोई भी आपको कंक्लूजन्स नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको जो भी डिटेल्स बताई है उसके करंट डेटा के ब्याज पर बताइए। ना ही तो दोस्तों मुझे SBI ने कुछ पैसे दिए हैं वीडियोस क्रिएट करने के लिए और ना ही एक्सिस ब्लू चिप फंड ने, और ना ही तो दोनों ही मेरी फैमिलीज के लगते हैं। तो इस वीडियोस में मैंने आपको जो भी बताया एज पर एजुकेशन पर्पस एंड करंट डेटा के ब्याज पर बताया है, जहाँ पर हमने डिटेल्स में एनालिसिस किया है, जहाँ पर एंड ऑफ रिजल्ट ये निकल के आता है कि अगर दोस्तों मुझे पर्सनली दोस्तों अगर एक बेस्ट ब्लू चिप फंड चूज करना होगा एक्सिस ब्लू चिप फंड वर्सेस SBI ब्लू चिप फंड, तो दोस्तों मैं एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे दोस्तों वहां पर एक्सपेंस रेशियो कम लग रहा है, एग्जिट लोड भी मुझे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है वहां पर, प्लस ये जो फंड है काफी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है और जो कि काफी कम वॉलेटाइल होता है। तो इस पर मैं जो इन्वेस्ट करना होगा तो मैं एक्सिस ब्लू चिप फंड ही चूज करूंगा एज कम्पेयर टू SBI ब्लू चिप फंड के। दोस्तों आप इस पॉइंट को एग्री करते हो या नहीं करते हो, नीचे आप कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों वीडियोस आपको कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव है या नहीं, प्लीज उसे भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियोस आप कौन से म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन वीडियो चाहते हो, प्लीज उसे भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियोस अगर आपको पर्सनली अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियोस को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि वो भी बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सके, उसमें इन्वेस्ट कर सके और लॉन्ग टाइम अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, टेक केयर, बाय बाय, बिकॉज भाव भगवान से।